हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारा जो है वो ऑलमोस्ट फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। इसमें हम जो है वो अपने एमसीक्यूज़ कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी के। पहला एमसीक्यूज़ हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पेयर्स कलेक्ट हमें वो मैच करने हैं कि कैपिटल और स्टेट्स के। तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा प्ले करेक्टली मैच है आपका? बी, झारखंड जो है वो रांची है। ठीक है। अब सब मुझे यहाँ पे नागालैंड की कैपिटल, उत्तराखंड की कैपिटल, छत्तीसगढ़ की कैपिटल बताएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट। तो कौन सी स्टेट है जिसकी जो लैंड है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट दोनों पे है? तो आपका ऑप्शन जो है वो पुदुचेरी है। कैसे? देखो, ये आपका जब इंडिया हम देखते हैं ना, पुदुचेरी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में भी आता है, छोटा सा हिस्सा। और छोटा सा हिस्सा आपका जो है वो आपका यहाँ पे कर्नाटका वाली साइड भी आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट इन इंडिया। कोस्ट लाइन इन इंडिया तो कौन सी है आपका यहाँ पे? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कह रहा है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। बट अगर हम इन जनरल कहें तो मतलब मान लो आपका वो यूटीस भी ऐड कर दे यहाँ पे, है ना। यूटीस भी अगर ऐड कर दे तो यूटीस में भी अगर हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन से चीज़ से वो सेपरेट हुए हैं आपका? 10 डिग्री चैनल से सेपरेट हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वेयर इज द सैडल पीक इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड। तो सैडल पीक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड आपकी? वो आपके नॉर्दर्न अंडमान पे है लोकेटेड। ठीक है। वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्रीज। तो वेस्ट बंगाल जो है वो कितनी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है? एक ही कंट्री है, कौन सी? बांग्लादेश। ठीक है। सॉरी, जो वेस्ट बंगाल है वो आपका दो कंट्री से यहाँ पे जो वो बॉर्डर शेयर करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? 3 ऑप्शन बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, अगर हम देखें बांग्लादेश वेस्ट बंगाल देखें तो वेस्ट बंगाल कुछ ऐसे बनता है, ऐसे कुछ वेस्ट बंगाल, है ना। तो यहाँ पे आपका भूटान से शेयर करेगा। ठीक है। यहाँ से आपका किससे शेयर करेगा? बांग्लादेश से शेयर करेगा। और यहाँ से आपका किससे शेयर करेगा? नेपाल से शेयर करेगा। ठीक है। तो 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है ना वेस्ट बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच द बॉर्डर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी डज नॉट मेंट विद। तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे पुदुचेरी की बाउंड्री जो वो नहीं मिलती? तो वो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या बनाएगी? ऑप्शन ए, कर्नाटका। ठीक है। तो नॉट मीट विद कर्नाटका। ठीक है। तो ऊपर आप वो करेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे दोनों पे होगा। तो यहाँ पे आपका कहाँ कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा और केरला में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच था द पोर्ट्स मैच करने, कौन कौन सा? अच्छा, अब यहाँ पे देखो 208 क्वेश्चन है ना ये। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। कैसे बनेगा? देखो, जो आपका बतकल पोर्ट है ना, बतकल पोर्ट आपका जो है वो, इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। बतकल पोर्ट आपका कर्नाटका में है। ठीक है। बतकल पोर्ट याद रखिएगा। और जो आपका अलिपी पोर्ट है ना, ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा केरला में। और आपका तूतीकोड़ी पोर्ट जो है वो, तूतीकोड़ी पोर्ट भी आपका काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? डी का 2, तमिलनाडु में पड़ेगा। आपने देखा होगा कि तूतीकोड़ी में एक जो है वो एयरप्लेन क्रैश भी हुआ था। ठीक है। एयरप्लेन क्रैश हुआ था, तो ये तब भी जो है वो आप न्यूज़ में था। तो यहाँ पे आप
ऐसे ये ऑप्शन आपका सी बनता है यहाँ पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर्स, तो कौन सी स्टेट है जो सेवन सिस्टर की मेंबर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा त्रिपुरा। ठीक है। कह रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्यूटेड कोस्टल लाइन आर लोकेटेड फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन द बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो कौन सी है, कौन सी लाइन है आपका 2000 आपका सर क्रीक लाइन। ठीक है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट बट बॉर्डर ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट डू नॉट मीट विद अदर डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कि कौन सी जो आपकी यूटी है जिसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं बट उसके जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ना वो किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है मीट नहीं करते, तो आंसर आपका पुदुचेरी हो गया। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहाँ पे आपका कह रहा है कि विच बॉर्डर लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कौन सी बॉर्डर लाइन है जो सेपरेट करती है इंडिया और पाकिस्तान को, तो आपका रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। दुरान लाइन कहाँ पे कौन सी है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मतलब कि सेपरेट करती है। मैकमोहन लाइन कौन सी है जो आपकी इंडिया और किसको सेपरेट करती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 17th पैरेलल लाइन भी है जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कह रहा है नेशन सेपरेट बाय मैकमोहन लाइन आर, तो को क्या आंसर होगा आपका सी। ठीक है, चाइना और इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आपको पता लग गया यहाँ पे मैकमोहन का, चाइना और इंडिया। ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री विद मिनिमम एरिया इज़, तो कौन सी है मिनिमम एरिया वाली कंट्री है हमारी, भूटान। ठीक है। अच्छा, और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, तो यहाँ पे कौन सी है, बांग्लादेश। ठीक है, सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है। कहता है जो डिस्प्यूट एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का वो किस किस के बीच में है, तो यहाँ पे हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे सन टेम्पल है जो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, उड़ीसा बनेगा। ठीक है। कह रहे शॉर्टेस्ट डे हम जो है वो कब एक्सपीरियंस करते हैं, तो कब एक्सपीरियंस करते हैं हम, 22 दिसंबर को हम शॉर्टेस्ट डे जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोजेस टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया, तो क्या आपका आंसर होगा यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टोपोग्राफिक मैप हमारा कौन बनाता है, सर्वे ऑफ इंडिया। अगला देख कहता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ ऑल्सो नेम्ड एज, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम क्या कहते हैं, और आपका कोरमंडल कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो है ना ये वाला एरिया, इसको ईस्टर्न वाले एरिया को इसको हम कहते हैं कोरमंडल कोस्ट, सॉरी ये वाला एरिया इसको हम कहते हैं कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोंकण, कोंकण। ठीक है, कोंकण एरिया। ठीक है, ऊपर वाले को हम कहते हैं गुजरात कोस्ट, गुजरात वाला प्लेन जो है वो। ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि द एरिया ऑफ इंडिया इज़ लार्ज टाइम्स लार्जर दैन द एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 4। ठीक है, 4 टाइम्स हम बड़े हैं पाकिस्तान से। कह रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज मेनली अ पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ये मैंने आपको एक लेक्चर जो अपना रॉक सिस्टम है ना वहाँ पे भी मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं। कह रहे विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, तो वो कौन सी स्टेट आपकी जिस लार्जेस्ट एरिया है, आपका राजस्थान। ये क्वेश्चन आपका जो है वो JKSSB में आया था पीछे, जो आपका शायद से FA या VLW का एग्ज़ाम होता उसमें आया था, पूछा गया था ये। ठीक है, तो अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हालांकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट हुए हैं JKSSB में, तो यही प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो दिमाग में रहेंगे। क्या है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़, तो इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है आपकी 75 जो है वो 100 आपकी किलोमीटर है। कह रहे वेर इज़ लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड, तो लक्षद्वीप है जो कहाँ पे लोकेटेड आपका, अरेबियन सी में। ठीक है,
अब यहाँ पे कह रहा है कि लक्षद्वीप में जो कितने आइलैंड है, तो लक्षद्वीप में आपको पता होना चाहिए वो 36 आइलैंड है। अच्छा, अब बताओ कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, द कोस्टल टेरेन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज़ नोन एज द, क्या कहते हैं इसको, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, तो इसको हम कहते हैं कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर ग्राउंड इन नॉट पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू, तो कौन सी जो है वो तेलंगाना का पार्ट नहीं है, तो वो आपका अरावली हिल्स है। ठीक है, देखो अरावली हिल्स कहाँ कहाँ पे आती है, अरावली हिल्स जो आपकी है वो आपका गुजरात से पास होती है, राजस्थान से पास होती है, हरियाणा से पास होती है और दिल्ली तक जाती है। ठीक है, और ये 4 से लेके 4-5 हज़ार लंबी माउंटेन रेंज है और इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डोज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर, तो कौन सी स्टेट है हमारी जिसका कोस्टल बॉर्डर नहीं है, राजस्थान। ठीक है, और साथ में तेलंगाना का भी नहीं है ना, ऊपर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तो काफ़ी ज़्यादा हैं जिनका नहीं है। कह रहा दीव इज़ आइलैंड इन, दीव कहाँ पे है आपका, तो दीव आपका कहाँ पे आपको मिलेगा, बिसाइड गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे आपका दीव मिलेगा गुजरात वाली साइड में, दमन आपका मिलेगा आपका महाराष्ट्र वाली साइड में, दादरा नागर हवेली भी आपको इसी साइड में ऐसे मिल जाएगी बीच में। अब तो जो है वो ये सारी एक ही यूनिट टेरिटरी बन गई है। जोजिला पास जो है वो किस चीज़ को जो है वो कनेक्ट करता है, तो जो जोजिला पास जो है वो आपका श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। और जो जोजिला पास जो है वो किस माउंटेन रेंज में आता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कह रहे कुल्लू वैली इज़ लोकेटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, तो कुल्लू वैली आपकी कौन सी माउंटेन रेंजेस में आती है, आपकी धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक है, कह रहा है पास इन हिमाचल प्रदेश, कह रहा है कौन सा पास जो है हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला पास है, नहीं, जीपला है, बताइए, तो जीपला आपका नहीं होगा क्योंकि जीपला आपका कहाँ पे है, ये आपका उत्तराखंड वाली साइड है। ठीक है, तो कौन सा पास होगा यहाँ पे, शिपकिला पास। ठीक है, नथुला पास भी जो है वो नहीं है, नथुला पास भी आपका कहाँ पे है, ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, कह रहा है जो पलक्काड़ गैप है वो किस चीज़ को कनेक्ट करता है, तो वो किस चीज़ को कनेक्ट करेगा आपका, बताइए, आपका केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे देखो ये लेक पे क्वेश्चन है, पुलिकट लेक कहाँ पे है, पुलिकट लेक आपकी कहाँ पे है, बताइए, कहाँ पे पुलिकट लेक आपकी, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वुलर लेक कहाँ पे है, सभी को पता है कश्मीर में है। ठीक है, तो सी का 4 है, सी का 4 हमें कहाँ दिख रहा है, ऐसे मार्क कर दिए, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अटैम्प्ट किया करो। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा तो ये मार्क 2 बजे पीछे। ठीक है, सांबर लेक हम सबको पता है कि जो है वही सबसे क्या है, सॉल्टेस्ट लेक है इंडिया में, तो ये कहाँ पे आपको मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, तो डी का 2, तो डी का 2 मिल गया, तो आपका ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पे, ए ऑप्शन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिकट लेक हमें कहाँ पे पता लगी कि पुलिकट लेक कहाँ पे, पुलिकट लेक आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ सारे कि ये जो लेक्स हैं ना, ये लेक्स हैं, ये लेक्स जो हैं वो अपना सोर्स कहाँ से लेती हैं, इनको पानी कहाँ से मिलता है, कौन कौन से रिवर से पानी मिलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अच्छा, कह रहे विच हिमालयन पीक इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सागर मत्था, तो कौन सी हिमालयन पीक को हम सागर मत्था कहते हैं, आपका माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, कह रहे विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, तो ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है हिमालयाज की, आपका नामचबारवा। ठीक है, कह रहा है गॉडविन ऑस्टिन इज, क्या है ये गॉडविन ऑस्टिन, तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो आपकी जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसी को कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, पीक है ये आपकी। कह रहे विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी, K2, सॉरी वो जो गॉडविन ऑस्टिन है ना उसको K2 को कहा जाता है,
तो आपका DK2 कंचनजुंगा। ठीक है। कह रहे विच माउंटेन रेंज इज नॉट पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज। तो कौन सी माउंटेन रेंज जो है हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपकी अरावली आ गई। ठीक है। अरावली जो है वो आपकी हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो 241 का आप यहाँ पे क्या देखेंगे, विच इज़ अनदर नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालयास। तो ग्रेटर हिमालयास को हम और क्या कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाग टिब्बा और महाभारत माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे इंक्लूड होती है, किस एरिया में इंक्लूड होती है, वो आपकी लेसर हिमालयास में इंक्लूड होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सह्याद्री माउंटेन्स। तो सह्याद्री माउंटेन्स हम किसको कहेंगे, वेस्टर्न घाट्स को कहेंगे। ठीक है। अगला देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली। तो यहाँ पे आपको करेक्ट क्या मिलेगा, महादेव माउंटेन्स आर इन द वेस्ट ऑफ द मलाइका माउंटेन्स। ठीक है। कह रहे हैं विच गैप इज द माउंटेन विच प्रोवाइड नेचुरल पास टू इज नोन एज द। तो उसको हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं, जो दो माउंटेन्स के बीच में होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं। अगला देखो, कह रहा है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है पेनिनसुला इंडिया में वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको मिलेगी अन्नामुडी जो है वो पेनिनसुला में। ठीक है। कह रहे हैं वेयर इज अन्नामुडी लोकेटेड। तो अन्नामुडी कहाँ पे लोकेटेड है आपकी, कहाँ पे लोकेटेड है आपकी अन्नामुडी, अन्नामुडी आपकी सह्याद्री माउंटेन वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, कह रहा है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक आपकी कहाँ पे है, कौन सी है, आपकी नंगा पर्वत है। ठीक है। अगला देखो, कह रहा है विच इज़ द फॉलोइंग सी वेज सेतुम्स संद्रम कनाल पासिस थ्रू विच सी लेन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, गल्फ ऑफ मन्नार। कह रहे हैं स्टडी ऑफ लेक को हम क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ लेक को हम कहते हैं क्या, लिम्पोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पे हुए हमारे 250 क्वेश्चंस कंप्लीट। बने रहिए इसी सीरीज़ के साथ, ऐसे ही आपको और लेक्चर्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। 50-50 करके MCQs हमारे 250 MCQs हमने कर लिए हैं, 250 रह गए हैं। बाकी जो है वो हम अपनी इस 500 सीरीज़ को अब हम जो है वो सोच रहे हैं कि हम ज्योग्राफी को ही ख़त्म करें, ज्योग्राफी के MCQs ख़त्म करें। फिर इसके जो है वो आपको अलग अलग लेक्चर्स भी, अलग अलग कंपोनेंट्स के लेक्चर भी जो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।